किसी को जिनका मैंने खुद मायावती जी का इंटरव्यू देखा हमने, इसमें उन्होंने कहा है, जिसमें लोग इंटरव्यू ने पूछा कि आपने इतनी उन लोगों ने इतना पार्टी की सेवा की, लेकिन उसके बाद तो क्या फर्क पड़ता है। मायावती जी, ऐसे लोग जो शुरू में जब आपने बामसेफ की बात की, DS4 की बात की, उस समय से दो नाम ऐसे हैं, राम समूच और तेजेंद्र सिंह झल्ली, उस समय से आप बताओ कहीं ये नजर आ रहे हैं आपको? क्या गड़े मुर्दों की बात कर रहे हैं, कहीं नजर आ रहे हैं? आपने ऐसी सफाई कर दी कि वो नजर आ ही नहीं सकते हैं। नहीं तो इसका मतलब ये है कि बहुजन जो उन्होंने पारसी समाज का बसपा से मोह भंग क्यों हो गया? देखिए आप अभी भी लोग उस पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं और मायावती जी उन्हीं के साथ में है। कह रहे पारसी समाज बसपा को बनाया है, 4 स्तंभों में एक स्तंभ पारसी समाज का रहा है। तब बसपा लिए जब सामंतवाद चरम सीमा पर था, किसी की हैसियत नहीं थी जिला अध्यक्ष बनने की, किसी हैसियत नहीं थी कि यूपी में पांव रख दिया गया, इतना सामंतवाद हावी था। तब बसपा का दामन हम लोगों ने थामा। मायावती जी कहीं न कहीं इनके ऊपर भी जातिवाद हावी हो गया था, इनको केवल अपना समाज दिखता था। अनुज भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में पारसी समाज का बहुत बड़ा जनाधार है। इतना बड़ा जनाधार पूरे प्रदेश भर में होने के बावजूद भी राजनीतिक पिछड़ापन का है। जो आप ये बार बार मतलब पूछना चाहते हैं कि राजनीतिक पिछड़ापन क्या है, तो राजनीतिक पिछड़ापन हमारा कोई नहीं है। ये पार्टियों का स्वयंभू बनना है पिछड़ापन। बाकी हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है कि हमारे लोग कहीं हमारा जनाधार नहीं है, या हम कोई मतलब मतदान नहीं कर रहे हैं, कि हम शिक्षित नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ पार्टी विशेष लोगों की अपनी नीतियां हैं, जिसके कारण वो लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। पिछड़ापन जो आप बार बार कह रहे हैं, ये पिछड़ापन का कारण यही है भाई, पार्टी हमको इस्तेमाल करती है, हम उसके साथ लगते हैं, सरकार बनाते हैं, उसके बाद वही पार्टी हमको जैसी सरकार बन जाती है सबसे पहले हमको किनारे कर देती है। तो इसलिए हमारा पिछड़ापन है। और क्या हमने प्रयास नहीं लगातार, तो हम लोगों ने जनाधार, जिस पार्टी ने हमको सम्मान दिया हम उस पार्टी के साथ लग गए। लेकिन ये पार्टियां भी बहुत चालाक हो गई हैं। ये पार्टी इतनी चालाक हो गई कि हर बार हमारे लोगों को लुभावने बातें करके अपनी तरफ आकर्षित करती है, और जैसे ही उनको हम सत्ता में ले आते हैं, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री बन जाता है, स्वयं प्रधानमंत्री बन जाता है, राजनीतिक पदों पर ले जाता है। हम अभी आप जेल गए, हमारे बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर पारसी का किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष है नहीं, पारसी का कोई प्रदेश अध्यक्ष है नहीं, जबकि जनाधार उनका है। तो इसलिए ये सब दिक्कतें राजनीतिक पिछड़ापन का कारण है। ऐसा नहीं कि हमारे लोग राजनीति नहीं करना चाहते। हमारे लोगों ने ऐसी राजनीति की कि 27 विधायक पार्टी को दिए, उसके बाद बसपा जैसी सरकार, कांग्रेस जैसी सरकारों को बनाया है हमारे लोगों ने। राजनीतिक भागीदारी तो हमारी है, राजनीतिक और संख्या में हमारी भागीदारी सबसे बलिष्ठ और बहुसंख्यक है। इसलिए ये समाज जो है लगातार देश के विकास के लिए प्रयासरत रहता है कि देश और समाज का विकास हो। और लगातार हम लोग जो भी आता है, जो भी हमसे विनती करता है, जो भी हमारे लिए हमको समर्थन देने की बात करता है, हम उसके साथ चल जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या सत्ता पाने के बाद लोगों की जो राजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्षों की क्या सोच रहती है, क्या उनकी अपनी लालसा है, क्या स्वयंभू बन जाना चाहते हैं, वो स्वयं ही सब कुछ लेना चाहते हैं। उनकी अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में ये पारसी समाज बार बार बैकफुट पे आ जाता है। यही पिछड़ापन है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में राजनीतिक सोच नहीं, बड़ी दूरगामी सोच है। एक बार मौका तो मिले, जब मौका मिला हमारे लोगों ने सदा ही राजनीतिक इतिहास ही रचा है, आप जान लीजिए। इसलिए इन पार्टियों को भी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई निजी पार्टी हमारी नहीं है पारसी समाज की। हमने इसीलिए तो पार्टी नहीं बनाई अपनी, हमारे लोगों ने नहीं बनाई कि हो सकता है हमको मौका मिले, लेकिन 70 सालों से आज तक मौका नहीं दिया। यही पिछड़ापन का कारण है भाई। हमारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, अभी देखिए पूरा समाज, एक बार माननीय एक हमारी बहन मायावती जी बनी थी तो पूरा समाज लामबद्ध हो गया था, उनका समाज पूरा एकजुट हो गया। एक बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी बने तो पूरा समाज उनका इकट्ठा हो गया। एक बार डिप्टी CM जैसे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बने तो उनका समाज इकट्ठा हो गया। एक बार पारसी समाज को इकट्ठे, पूरा पारसी समाज इकट्ठा हो जाएगा। तो सरकार की खुद ही जिम्मेदारी है, ये तो पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस भारत रक्षा की, इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज को जो है एक बार मौका दीजिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राज्यपाल बनाने का। पारसी समाज बसपा का एक समय ऐसा था कि पारसी समाज बसपा पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार हुआ करता था। तो बीच में आपने भी देखा कि पारसी समाज का बसपा से मोह भंग क्यों हो गया? देखिए, आप जो जनाधार कह रहे हैं, पारसी समाज बसपा को बनाया है, 4 स्तंभों में एक स्तंभ पारसी समाज का रहा है, तब बसपा की सरकार आई है। आप जान लिए जब सामंतवाद चरम सीमा पर था, किसी की हैसियत नहीं थी जिला अध्यक्ष बनने की, किसी हैसियत नहीं थी कि यूपी में पांव रख दिया गया, इतना सामंतवाद हावी था। तब बसपा का दामन हम लोगों ने थामा और पूरी तरह से पारसी समाज ने उसका समर्थन। माननीय राम समूच पारसी जी को और तेजेंद्र सिंह झल्ली जी को, जिनका मैंने खुद मायावती जी का इंटरव्यू देखा हमने, इसमें उन्होंने कहा है, जिसमें लोग इंटरव्यू ने पूछा कि आपने इतनी उन लोगों ने इतना पार्टी की सेवा की, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने उनको साफ कर दिया। तो हंसते हुए बहन मायावती जी ने कह रही हैं कि वो कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो आप जान लीजिए जिन लोग स्तंभ थे उन्हीं लोगों का पता नहीं लगा। तो आप जान लीजिए हर बार यही होता है, हर बार यही होता है कि मतलब हम लोग सत्ता के नज़दीक जाते हैं और हमारा इस्तेमाल करके हमको किनारे कर दिया जाता है।
तो जो मतलब जो आप बार बार कह रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, उसका यही सबसे सटीक जवाब है कि ये लोग बार बार हमको अपने पास लुभाने के लिए बुलाते हैं। हम लोग बार बार सोचते हैं कि हो सकता है इनकी मेंटलिटी बदल जाए, हो सकता है ये लोग समाज के प्रति लेकिन इनको ना समाज की चिंता है, ना इनको देश की चिंता है, इनको अपनी पार्टी की और अपने पद की चिंता है। इसके लिए बार बार बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा करते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार इस तरह का प्रयोग करते हैं और इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। अनुसूचित जातियों का एक तरीके से देखा जाए तो पूरा गढ़ और पूरा एक तरीके से एक कह लीजिए बहुत बड़ा बक्सा हुआ करता था बसपा। तो बसपा की क्या ऐसी नीतियां थी जिससे कि आदर समाज भी, ऐसा पारसी समाज ही नहीं, बहुत सारे समाज उनसे क्यों कट गए? कटने का कारण है कि उनकी उपेक्षा की गई है। माननीय राम समूह जी, जैसे ही राम समूह जी की उपेक्षा की, उनको बेइज्जत करके बाहर किया गया, पूरा पारसी समाज वहीं पर डाइवर्ट हो गया कि जब हमारे समाज किसी को देखकर तेजेंद्र सिंह झल्ली जैसे लोगों ने और जो उनके जो और थे मतलब जो और नेता थे, उन लोगों ने समय रहते माननीय मुलायम सिंह यादव जी और सोनेलाल पटेल जी उस समय जो गद्दावर नेता हुआ करते, उन लोगों ने समझ लिया कि इस पार्टी में हमारा भविष्य नहीं। धीरे धीरे करके वो लोग अपनी पार्टियाँ बनाए, लेकिन हम लोगों ने देश और समाज के लिए पर विश्वास किया। हो सकता है कि पार्टियों का अपना रोल हो, वो लोग समझे इस बात को, लेकिन किसी पार्टी ने अभी तक इस चीज़ की सुध नहीं ली है और इस बहुसंख्यक समाज का इस्तेमाल करने का ही प्रयास किया है। तो हम लोग भी प्रयासरत है कि अब समाज अब ये मैनिपुलेट लोग नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग भी सशक्त होकर पूरी दावेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हम इसका विद्रोह भी करेंगे और इस बात को सोशल मीडिया से लेकर मतलब अर्थ से फर्श पर, फर्श से अर्थ पर लेकर जाएंगे, ताकि हमारे लोग भी इस बात को जाने और समझे और आने वाले समय में उसी का साथ जो पहले ही दावा कर दे कि हम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या इतने राज्यपाल हम इस बिरादरी के या इस समाज के बनाएंगे। बाकी हम लोग कोई जातिवादी लोग नहीं है, लेकिन जब हमारी बात आ जाती है तो लोगों के पेट क्यों फूलने लगते हैं, उनको दर्द क्या हो जाता है। भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, लेकिन अगर आप हमारे समाज को, इस समाज को आगे बढ़ाएंगे तो इस समाज का पूरा, ये इस समाज से जुड़ने वाले पूरा बहुसंख्यक समाज इसका लाभान्वित होगा और सर्व समाज को भी सेवा करेगा। यही हमारी सोच है। इसी सोच के अंतर्गत हमारे राजनेता और हमारे नेता लोग काम करते हैं, हमारे जो जागरूक लोग हैं वो काम करते हैं, समाज सेवी लोग काम करते हैं। लेकिन ऐसा ना करके ये पार्टियों की अपनी नीतियाँ हैं, इसके लिए आज तक होता आया है ये सब। सूरज भाई, आपका क्या विचार है? बसपा से ये एक समय ऐसा था, आप जान रहे भली भांति कि बसपा शून्य पे है, मान लीजिए अब तो एक ही सिमट चुकी है। मैं जानना चाह रहा हूँ, लोगों का सवाल बहुत बड़ा है, लोग कमेंट करते हैं, आप सबकी वीडियो देखते हैं तो लोग कमेंट करते हैं ये लोग जो है धोखा दे रहे हैं, ये पूरे बसपा का इन्होंने बहुत बड़ा कुछ किया लेकिन इन लोग धोखा दे रहे हैं। पारसी समाज क्या धोखा दिया है बसपा को? देखिए, पारसी समाज ने बसपा को धोखा नहीं दिया है। बसपा के जो मुखिया इस समय बनी बैठी हुई हैं बहन मायावती जी, कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी जातिवाद हावी हो गया था। इनको केवल अपना समाज दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। और जो लोग, देखिए हम लोग अपने बचपन की बात हम बता रहे हैं कि बीएसपी के अलावा हम लोग कुछ जानते नहीं थे, किसी पार्टी को नहीं पहचानते थे। तो आप लोग समझिए कि देखिए हमको लोग को छला गया, 4 बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री दिया, एक बार तो पारसी समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। अब देखिए हम जो नैया डूब गई है उस पर चढ़ने की हमको आदत भी नहीं है, ना हमको उस मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा करना है। वो जहाँ गई तहाँ गई, अभी भी लोग उस पार्टी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और मायावती जी उन्हीं के साथ में है, घूमते रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको उस पार्टी से कोई मतलब है। क्योंकि जब समय था तब सम्मान नहीं दिया गया, आज तो समय आपका ख़त्म है, तो हम क्यों हम लोग देखिए पूरी पार्टी खत्म कर लिया बहन जी ने, लेकिन उप तक नहीं किए सरकार के विरोध में या इस व्यवस्था पर। पूरा वंचित शोषित समाज पीड़ित है, लेकिन उनके अंदर क्या दिक्कत आ गई, क्या पीड़ा, इसी यही कारण है पूरा बहुजन समाज उनसे धीरे धीरे कटने लगा है। कुछ को जिसको पर्सनल लगाव है वो बात अलग की है, क्योंकि वो एक नेत्री है, वो समाज का नेतृत्व करती थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि लोग उनसे जुड़े नहीं है, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत सोच है उससे लोग नाराज हो गए, जिसके कारण ही बसपा से या इस मतलब बहुजन समाज जो है उनसे अपने आप को दूर खींचने लगा है। क्योंकि आप देख ही रहे वर्तमान समय में 0 सीट। आप जानिए जिसका 2 बार मतलब 4 बार मुख्यमंत्री हो और उसका इतना बड़ा जनाधार हो, पूरा बहुजन समाज लामबद्ध हो गया हो और लगातार लोगों की जब उपेक्षा की गई, लोग